बताना कि कोण एडीसी बराबर होगा। तो मान लो कोई त्रिभुज एबीसी है, तो हम अगर माने कि कोई त्रिभुज हमारा ये एबीसी त्रिभुज है, ए बी और सी, वो कहता है ए बी भुजा पर कोई एक डी बिंदु है जो कोण सी को समान दो भागों में बांटता है, समान दो भागों में बांटता है। तो कहता है कोण ए 50 अंश है, कोण बी 70 अंश है। तो ये बताओ अगर दो कोण बताएं तो तीसरा कोण कितना होगा। देखो 50 प्लस 70 ये 120। तो हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो ये बचा 60 अंश। ये कह सकते हैं ये पूरा जो कोण है वो है 60 अंश, पूरा कोण है कितना है 60 अंश है। तो ये कहता है ये समान दो भागों में बांटती है, ये समान दो भागों में बांटता है, तो ये बचा 30 अंश, ये बचा 30 अंश। ये कहता है अब ये बताओ ये कोण कितना होगा, ये कोण कितना होगा ए डी सी। हमें दो कोण पता है कि 50 अंश 30 अंश ये हो गए 80 अंश, और इन तीनों का अगर हम त्रिभुज अलग करें यानी कि ए डी और सी, तो ये पता है ये है 50 अंश, ये कितना बचा 30 अंश, ये हमें बताना है। तो 50 30 80 और तीनों का योग होगा, इन तीनों का योग होगा 180, तो बचा कितना 100 अंश, बचा कितना 100 अंश। ठीक है, ऐसे ही अगला देखते हैं, कि अगला जो प्रश्न है वो हमारा कितना होगा। अगला जो प्रश्न है वो हमारा कितना होगा। जैसे किसी त्रिभुज एबीसी की भुजा एबी पर एम एक बिंदु इस प्रकार है कि ए एम बराबर बी एम बराबर सी एम, और यदि कोण भी क्रमशः 170 अंश है तो 3x प्लस 25 अंश का मान बराबर होगा। इसी प्रकार से एक त्रिभुज बनाओ कि त्रिभुज हमारा जो है वो एबीसी है, त्रिभुज एबीसी है, और एबीसी की भुजा एबी पर, ये कहता है एबी पर कोई एम बिंदु इस प्रकार है कि ए एम बिंदु इस प्रकार है कि ए एम बी एम के बराबर है और जे सी एम के बराबर है, ये कहता है कोण ए एक्स अंश है, कोण बी 70 अंश है, तो हमें बताना है 3x प्लस 25 अंश का मान बताना है कि कितना होगा। तो जब हमें x की वैल्यू निकालेंगे, अगर x का मान पता चल जाए तो हमें पता है कि हम मान बता सकते हैं। तो x के लिए देखो त्रिभुज में या कोई आकृति सही, कोण के लिए एक बात याद रखनी है, कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये कह सकते हैं इस कोण की सम्मुख भुजा ये है, इस कोण की सम्मुख भुजा ये है, यानी कह सकते हैं इस कोण की सम्मुख भुजा तो ये 70 है, तो ये भी 70 होगा, ये x है तो ये भी x होगा। तो ये कह सकते हैं पूरा जो सी कोण होगा वो होगा हमारा x प्लस 70। तो हमें त्रिभुज ये x मिला, ये 70 मिला, ये x प्लस 70 मिला। तो कोण ए कह सकते हैं प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। कोण ए है x अंश प्लस 70 अंश प्लस x प्लस 70 बराबर है 180 अंश। तो 2x प्लस 140 बराबर 180, तो 2x बराबर 180 माइनस 140, ये बना 2x बराबर 40, तो x बराबर 2 40 का 20, x की वैल्यू मिली 20 रख दो, 3 गुणा 20 प्लस 25, 20 तिया 60 प्लस 25 बराबर 85 अंश। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। ऐसे ही अगला प्रश्न देखते हैं। ये कहता है कि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तथा इस प्रकार तिर्यक रेखा के एक और ही बने दो अंतःकोण 2x प्लस 15 3x माइनस 20 अंश, तब 4x प्लस 6 अंश का मान बताओ। 4x प्लस 6 का मान बताना है कि कितना होगा। ये कहता है कि दो समांतर रेखाएं हैं, ये एक तिर्यक रेखा काट देती है, इनके द्वारा